सीबीएसई इस महीने यानी नवंबर में कराने जा रहा है 10वीं और 12वीं के टर्म 1 एग्जाम। 10वीं के लिए परीक्षाएं 17 नवंबर से शुरू होंगी, जबकि 12वीं के लिए 16 नवंबर से ये शुरू की जाएंगी। इस बार कुछ बातें हैं जो एक तरह से स्टूडेंट्स के लिए नई होंगी और इन सभी बातों का ध्यान रखना एग्जाम देते वक्त बहुत जरूरी होगा। हम बात कर रहे हैं ओएमआर शीट की और इसमें इंट्रोड्यूस किए गए कुछ नए एलिमेंट्स की। स्टूडेंट्स का एक एक मार्क यहाँ कीमती है और कोई भी चूक ना हो, इसलिए आपको आगे दिखाएंगे ओएमआर आंसर शीट और उसे कैसे भरना है उसका तरीका भी बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। ये जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है सैंपल ओएमआर शीट। ठीक इसी तरह की ओएमआर शीट आपको एग्जाम में मिलेगी। सबसे पहले आपको बता दें कि इस शीट में आपके डिटेल्स प्री फिल्ड होंगे, यानी ये ओएमआर शीट्स हर कैंडिडेट के लिए कस्टमाइज होगी और कैंडिडेट की तमाम डिटेल्स जैसे कैंडिडेट का नाम, परीक्षा का दिन, सेंटर का नाम और नंबर, ये सब आपको पहले से ही भरा हुआ मिलेगा। टॉप राइट कॉर्नर में आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर कोड लिखने की जगह भी दी हुई है। वहां पर आपको वो कोड भरना होगा जो क्वेश्चन पेपर पर मेंशन किया गया है। इसके अलावा जब आप इस ओएमआर शीट में सबसे नीचे देखेंगे तो वहां एक स्टेटमेंट लिखी होगी, आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। इस स्टेटमेंट को कैंडिडेट को पेन से दी गई जगह पर लिखना होगा और साथ ही अपने साइन भी करने होंगे और ये सभी डिटेल्स आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही भरनी होगी। यहाँ आप पेंसिल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते, इसकी सख्त मनाही है और अगर आप पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं तो इसे अनफेयर मीन्स का यूज माना जाएगा, साथ ही होगा आप पर एक्शन। अब कुछ और बातें आपको बताते हैं। कुल 60 क्वेश्चंस को आंसर करने का स्पेस ओएमआर में दिया जाएगा, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में टोटल क्वेश्चंस कितने ही हो, लेकिन याद रहे आपको सवालों के जवाब सीरियल ऑर्डर में ही भरने होंगे। इसे थोड़ा और बेहतर तरीके से समझाते हैं। अगर आप अपने मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर से आगे कुछ भी भरते हैं तो उसे इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक क्वेश्चन पेपर में 45 यानी 45 सवाल हैं और कैंडिडेट ओएमआर में 46 को चेंज करके 45 का आंसर लिख देता है तो ये इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। हर रिस्पॉन्स के लिए सामने ए, बी, सी और डी चॉइसेस दी गई हैं। कैंडिडेट को जो भी ऑप्शन सही लगे उस सर्कल को वो पेन से डार्क कर सकते हैं, भर सकते हैं। इन 4 सर्कल्स के आगे आप देख पाएंगे एक बॉक्स भी दिया गया है। कैंडिडेट्स को इस बॉक्स में भी अपना आंसर भरना होगा, ए, बी, सी या डी। इस बॉक्स के आप आगे देखेंगे कि एक सर्कल और दिया गया है। इन सर्कल्स में आप क्वेश्चन नंबर भी देख पा रहे होंगे, लेकिन इस सर्कल को आप तभी भरेंगे अगर आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो। याद रहे, फिर से बता दें आपको, बॉक्स के आगे दिया हुआ सर्कल आप सिर्फ उस स्थिति में भरेंगे जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना होगा। तो बेहद ही केयरफुली आपको ये ओएमआर शीट भरनी होगी। जब आप श्योर हो तभी ए, बी, सी या डी में से कोई चॉइस अपने लिए भरे और फिर आगे दिए हुए बॉक्स में भी वही जवाब भर दें। आपको बता दें, यहाँ अलग से बॉक्स देने का पर्पस यही है कि अगर कैंडिडेट सर्कल में दिए हुए जवाब को लेकर अनश्योर है तो वो बॉक्स आपके काम आएगा। यहाँ आपको फिर बता दें कि हर स्थिति में आपको सर्कल और आगे दिए गए बॉक्स में अपना जवाब भरना ही होगा। यानी अगर आप सैटिस्फाइड हैं तो भी आपको वो बॉक्स भरना जरूरी है, क्योंकि वो बॉक्स ही आपका फाइनल जवाब माना जाएगा। और अगर आप सर्कल भर देते हैं और साथ दिया हुआ बॉक्स नहीं भरते तो यही माना जाएगा कि आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया है। और यही अगर उलट हो जाता है, यानी अगर आपने सर्कल नहीं भरा और बॉक्स भरा है तो आपका क्वेश्चन अटेम्प्टेड समझा जाएगा। और अगर आपने सर्कल नहीं भरा, ना दूसरा बॉक्स भरा और ना ही तीसरा बॉक्स भरा, तो आपका क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड ही काउंट किया जाएगा। उम्मीद है ओएमआर शीट कैसे भरनी है इसका A to Z आप समझ पाए होंगे। सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। कोई भी और सजेशन अगर आपके हो या राय हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज तक।